Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are doing great and preparing really hard for your examination. My dear students, today we are going to experience one more disorder that's going to be phenylketonuria. So without wasting our time, let us start our topic. बेटा phenylketonuria जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. हमने कल भी डिस्कस किया था ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है. मैंने उस टाइम पे भी आपको बोला था बेटा कि जो ऑटोसोम्स होते हैं उन ऑटोसोम्स के ऊपर जो जीन्स लगे होते हैं उन्हीं जीन्स में कुछ म्यूटेशंस होती है. उन म्यूटेशंस की वजह से बेटे मेरे अराइज होते हैं ऐसे डिसऑर्डर्स. ठीक है बेटा. तो मेरे बच्चे फिनाइलकेटिन्यूरिया जो है, फिनाइलकेटिन्यूरिया जैसा डिसऑर्डर जो है ये मेरे बेटे क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है. क्रोमोसोम नंबर 12 पे बेटा बेसिकली एक जीन होता है. उस जीन को हम बेटा कहते हैं PAH जीन. ये जो PAH जीन है ना बेटा, ये PAH जीन जब नॉर्मली फंक्शन करता है, जब इसमें म्यूटेशन नहीं हुई होती है, तो उस टाइम पे ये जीन जो है इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है ये सिंथेसाइज करता है एक एंजाइम को, जिस एंजाइम को हम बेटा कहते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर जब मेरे बेटे PAH जीन नॉर्मली फंक्शन करता है उस टाइम पे ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज. फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है. इस एंजाइम का काम क्या है बेटा? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का काम है बेटा ये फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड को, फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड को बेटा ये कन्वर्ट करता है टायरोसिन अमीनो एसिड में. ठीक है मेरे बच्चे. लेकिन बेटा अब अगर PAH जीन में कोई म्यूटेशन हुई, अगर PAH जीन में म्यूटेशन हुई, उस म्यूटेशन की वजह से क्या होगा बेटा? देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज. यानी यहां पे अब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की सिंथेसिस नहीं होगी, यानी अब इस एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी. अब अगर इस एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी, इस एंजाइम का रोल क्या है बेटा? ये फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में. इट मीन्स दैट फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड जो है ये बेटा कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन में. अब जब ये कन्वर्ट टायरोसिन में नहीं होगा, इसकी वजह से क्या होगा बेटा? यहां पे जो ये फिनाइल एलानिन है ना बेटा, ये बॉडी की सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा. जब ये बॉडी की सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है उसकी वजह, उसके बाद बेटे मेरे यहां पे जो फिनाइल एलानिन है ये मेरे बेटे कन्वर्ट होता है फिनाइल पायरुविक एसिड में. ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है ना बेटा, ये मेरे बेटे हमारी बॉडी के ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करता है. यानी कि जो हमारे बॉडी में ब्रेन सेल्स होती है, जो उनकी नॉर्मल फंक्शन होती है बेटा, ये उसी फंक्शन को बेटे मेरे डिस्टर्ब करता है और जिसकी वजह से मेरे बेटे डिफरेंट टाइप्स के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं उस पर्सन में जिसको मेरे बेटे फिनाइलकेटिन्यूरिया होता है. तो मेरा बेटा वही मैंने यहां पे लिखा, जो इफेक्ट इसका जो फिनाइल पायरुविक एसिड है इसका मेरे बेटे इफेक्ट किसके ऊपर होता है? ब्रेन सेल्स के ऊपर होता है. तो इफेक्ट ऑन ब्रेन सेल्स इज इट्स प्राइमरी इफेक्ट. जो मेरे बेटे यहां पे फिनाइलकेटिन्यूरिया जैसा डिसऑर्डर जो होता है बेटा, इसका प्राइमरी इफेक्ट किसके ऊपर होता है बेटा? इसका प्राइमरी इफेक्ट होता है ब्रेन सेल्स के ऊपर. बट मेरे बेटे यू हैव टू रिमेंबर प्राइमरी इफेक्ट के साथ साथ इसका सेकेंडरी इफेक्ट भी है बेटा. ये सेकेंडरी इफेक्ट किसके ऊपर होता है बेटा? यहां पे सेकेंडरी इफेक्ट होता है स्किन एंड हेयर की पिगमेंटेशन होती है मेरे बच्चे. जिस इंसान में बेटा फिनाइलकेटिन्यूरिया होता है, एक तो वहां पे उसके ब्रेन सेल्स इफेक्ट होंगे और उसके साथ साथ मेरे बेटे उसमें क्या हो जाएगी? स्किन और हेयर की पिगमेंटेशन होगी. बट स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन इज इट्स सेकेंडरी इफेक्ट. तो यहां पे बेटा और एक पॉइंट आप याद रखोगे, वन जीन हैविंग मल्टीपल इफेक्ट्स. जब एक जीन में एक से ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं बेटा, ये किस चीज की एग्जांपल है मेरे बेटे? ये एग्जांपल है
पीलियोट्रॉपी की, क्योंकि पीलियोट्रॉपिक जो जीनस होते हैं वो ऐसे जीनस होते हैं जिनमें बेटे मेरे क्या होता है, जिनमें एक से ज्यादा इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो मेरे बेटे यहां पे आप याद रखोगे, जो फिनाइल केटिन्यूरिया है, फिनाइल केटिन्यूरिया में कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। उनमें से देखेंगे बेटा हम, कुछ सिम्टम्स हमने यहां पे लिखे हैं। जैसे पहला सिम्टम मैं अभी बता रहा था बेटा, ये एक साइकोलॉजिकल डिजीज है। तो मेरे बेटे उस पर्सन में क्या हो जाएगा, उसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाएगी, उसमें सोशल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। उसके साथ साथ बेटे मेरे उसमें आपको देखने को मिलेगा शेकिंग एंड जर्किंग मूवमेंट्स इन द लेग्स एंड आर्म्स। जो उसके आर्म्स होती है और उसकी जो लेग्स होती है उसमें बेटे मेरे थरथराहट होती है। उसके साथ साथ बेटा जो कलर ऑफ द यूरिन होता है वो मेरे बेटे डार्क ग्रीन होता है। बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे बच्चे, आपने ये चीज याद रखनी है कि जो फिनाइल केटिन्यूरिया है ये एक ऐसी डिजीज है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके साथ साथ बेटा मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं। कल मुझे कुछ मैसेजेस आई कि सर हमें बता दीजिए जो थैलेसीमिया है, क्या थैलेसीमिया जैसी डिजीज जो है उसका कोई इलाज है? अगर मेरे बेटे जो इनबॉर्न बेबीज होते हैं, जो मतलब बच्चे होते हैं, अगर हम उनमें देखेंगे बेटे मेरे वो सर्वाइव नहीं करते हैं थैलेसीमिया से। लेकिन बेटा जो एडल्ट्स होते हैं या मिडिल एज जो पीपल होते हैं उसमें क्या होता है बेटा, उनमें अगर थैलेसीमिया हो जाएगा तो बेटे मेरे वो सर्वाइव करते हैं, मेडिकेशन पे भी वो सर्वाइव करते हैं। या अगर बेटे मेरी सीवियर कंडीशन होगी तो उसमें हम क्या करते हैं, उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ठीक है ना मेरा बच्चा? तो मेरे बेटे आई होप आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया इससे आपको थोड़ी सी हेल्प तो जरूर मिलेगी। और मिलते हैं बेटे मेरे दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर, बाय बाय।